सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। कृषि कानून के खिलाफ किसान आज पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। वहीं भारत बंद का असर प्रदेश के कई जिलों में भी दिखेगा। प्रदेश में आज से स्कूलों में रौनक लौटेगी। आज से प्रदेश में 18 महीनों के बाद कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खुलेंगे। वहीं स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कक्षाएं संचालित होंगी। दुनिया भर में आज वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर प्रदेश के सभी स्मारकों और संग्रहालयों पर पर्यटकों को फ्री में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ से पूर्व सांसद रहे श्याम सुंदर सोमानी के निधन पर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। सीएम ने ट्वीट में ईश्वर से प्रार्थना कर परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए आज राजसमंद पहुंचेंगे। डॉक्टर सीपी जोशी 27 सितंबर से 29 सितंबर तक राजसमंद में रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर पहुंचे। एयर स्टेशन पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उपराष्ट्रपति की अगवानी करते हुए स्वागत किया। पंजाब की नई कैबिनेट का विस्तार हो गया। रणजीत सिंह चन्नी की सरकार में अरुणा चौधरी, भारत भूषण समेत 15 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। यूपी चुनाव से 6 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन ने एक कैबिनेट मंत्री समेत 6 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई। कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के इस कदम को ब्राह्मण सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी सरकार ने गन्ना का समर्थन मूल्य में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। लखनऊ में किसान सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 8% की वृद्धि से 45 लाख गन्ना किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को लेकर बड़ा बयान दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 4 से 5 बैंकों की जरूरत है। अभी भी इस सेक्टर में बहुत काम होना बाकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 81वीं बार देशवासियों से मन की बात की। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत विश्व नदी दिवस से की। उन्होंने कहा कि नदी हमारे लिए जीवंत इकाई है। नमामि गंगे मिशन आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 4 राज्यों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, एमपी और तेलंगाना में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास परियोजनाओं पर मंथन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर से सड़क मार्ग के रास्ते बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित मधुकर भवन में संघ कार्यालय में पौधरोपण कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में आरएसएस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने एससी वर्ग की स्कॉलरशिप को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अपना हिस्सा देने में देरी करती है तो दोष केंद्र सरकार पर क्यों डाला जा रहा है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीएम नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। 28 सितंबर को कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे। कन्हैया के साथ गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक बीजेपी नेता की हत्या का आरोपी भी शामिल है। रोहिणी कोर्ट में वारदात के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा कोर्ट पहुंची और मामले की जांच की। टीम ने 3 घंटे से ज्यादा समय तक कोर्ट का मुआयना किया और घटना से जुड़े सबूतों को इकट्ठा किया। एमपी के छतरपुर में एक युवती का डांस वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। वीडियो में लड़की एक मंदिर जनराय टोरिया के सामने डांस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान गुलाब कमजोर पड़ गया है। समंदर में उठी ऊंची लहरों के बीच आंध्र प्रदेश के 6 मछुआरे बंगाल की खाड़ी में लापता हो गए। कनाडा ने भारत से आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट्स पर लगी रोक को हटा दिया है। आज से फिर से कनाडा के लिए भारतीय उड़ानें उड़ सकेंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से कई महीनों से रोक लगी हुई थी। भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर में एयर शो का आयोजन किया। इसमें स्काई डाइविंग टीम, आकाशगंगा, सूर्यकिरण, एरोबैटिक और डिस्प्ले टीम प्रसिद्ध डल झील के ऊपर अपने हवाई कर्तव्यों का प्रदर्शन करेगी। पैरामोटर फ्लाइंग भी कार्यक्रम का आकर्षण होगी। धौलपुर जिले के गांव देवदासपुरा के पास पार्वती नदी के बहाव में एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बूंदी जिले के बरुंधन गांव में नदी में नहाने गए एक शख्स की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जालौर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। आहोर क्षेत्र के निम्बला पटवारी नंदाराम जाट ने जमीन का म्यूटेशन भरने के एवज में रिश्वत ली थी।
करौली जिला जेल में कैदी मुकेश अवस्थी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। 24 सितंबर को ही कोर्ट के आदेश पर पहुंचा था जेल। धौलपुर में चंबल पुल के पास रेल की पटरी पर एक बुजुर्ग का शव मिला। लाइनमैन की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिरोही में डीएसटी और स्वरूपगंज थाने की टीम की संयुक्त कार्रवाई में तंबाकू माचिस के होलसेल गोदाम में दबिश दी गई। पुलिस कार्रवाई के दौरान देसी शराब के 355 कार्टन और अंग्रेजी शराब के 105 कार्टन जब्त किए गए। चूरू जिले के सुजानगढ़ में केमिकल से भरे टैंकर में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर के कोटपुतली में मनोहरपुर पुलिस ने 3 डमी परीक्षार्थियों को पकड़ा है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो वहीं गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने भी डमी के रूप में परीक्षा दिलवाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा है। बीकानेर में पुलिस ने नकल गिरोह पर शिकंजा कसते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों में एक सरकारी कर्मचारी, कोचिंग संचालक भी शामिल है, जो चप्पल के जरिए नकल करवाने की फिराक में थे। भरतपुर में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी रीट परीक्षार्थियों से 10 लाख में परीक्षा पास करवाने की गारंटी दे रहा था। राजस्थान एसओजी की सूचना पर राजसमंद पुलिस ने 2 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके 3 साथियों को भी डिटेन किया। पुलिस मूल अभ्यर्थियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बूंदी कोतवाली पुलिस ने रीट परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे रहे जालौर निवासी श्रवण कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी बूंदी राजकीय पीजी कॉलेज में फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहा था। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में रीट परीक्षा में नकल संबंधित गड़बड़ झाला करने के मामले में एसओजी और सवाईमाधोपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद में एसओजी की सूचना पर राजसमंद पुलिस ने 2 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही जालौर जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, जो परीक्षा के पहचान पत्र को फोटोशॉप के जरिए फोटो एडिट कर मूल परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। भरतपुर में पुलिस ने रीट परीक्षा में परीक्षार्थियों को नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले सरगना को गिरफ्तार किया। आरोपी जगह जगह जाकर परीक्षार्थियों को गुमराह कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। करौली में शराब पीकर परीक्षा देने पहुंचे एक परीक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी पाली में राजकीय कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचा प्रत्याशी शराब के नशे में था। केंद्र पर पहुंचने के बाद वो हंगामा करने लगा। देश में कड़ी सुरक्षा के बीच रीट की महापरीक्षा खत्म हो गई है। लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा को लेकर सेंटरों में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एग्जाम कई जगह अभ्यर्थी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना भूल गए। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के सफल आयोजन पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोल ने सरकार का आभार जताया। जारोल ने भरोसा दिलाया कि 1 महीने के अंदर रीट भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट का सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। धौलपुर जिले में आयोजित हुई रीट परीक्षा में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही की बदौलत 70% निःशक्तजन युवती को अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जिसके कारण निःशक्तजन युवती का पेपर अधूरा रह गया। भरतपुर में रीट परीक्षा को लेकर दूसरी पारी में भी केंद्रों के बाहर भारी भीड़ नजर आई। वहीं यहां एक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिल सका, जिसके कारण वह हताश नजर आया। अजमेर में रीट परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर पूरी सरकारी मशीनरी सड़कों पर रही। वहीं आला अफसर विभिन्न परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण पर दिखे। कोटा के वल्लभवाड़ी के एक सेंटर पर परीक्षा खत्म होते ही अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि दीवार घड़ी के कारण उनका समय खराब हो गया। उन्होंने कहा कि दीवार घड़ी में करीब आधे घंटे के समय का अंतर था। नाराज छात्रों ने जांच की मांग की थी। अजमेर में रीट की पहली पारी समाप्त होने के बाद सावित्री कॉलेज केंद्र के बाहर निकले अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। रीट परीक्षा के दौरान अजमेर में पुलिस ने एक ऐसे परीक्षार्थी को हिरासत में लिया जिसने अपने चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस छुपा रखी थी। दौसा के एक परीक्षा केंद्र पर रीट एग्जाम की पहली पारी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पहली पारी संपन्न होने के बाद परीक्षार्थी यहां रोते बिलखते नजर आए। दौसा में रीट की परीक्षा शांति के साथ संपन्न हुई। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र अच्छा था, हालांकि उन्होंने घड़ी नहीं होने की शिकायत की। सवाईमाधोपुर जिले में रीट परीक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए थे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कलेक्टर के आदेश पर 6 हेल्प डेस्क स्थापित किए गए, जहां कर्मचारियों की तैनाती की गई थी।
नागौर में रीट पास करवाने की गारंटी लेकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम की डिमांड करने का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने एक कॉलेज संचालक, उसके भाई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में भी 98 केंद्रों पर रीट परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल की भी पालना करवाई गई। सीकर जिले में 232 परीक्षा केंद्रों पर रीट की परीक्षा हुई, जिसमें 77,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सीकर में परीक्षा से वंचित छात्रा सेंटर के बाहर जोर जोर से रोने लगी। छात्रा 2 अन्य छात्राओं के साथ यहां परीक्षा देने पहुंची। देरी से पहुंचने की वजह से उसे अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद वो परीक्षा केंद्र के गेट पर रोने लगी। भरतपुर जिले के कामा कस्बे की रहने वाली माधवी गोयल की गुहार आखिर प्रशासन ने सुन ली और माधवी एम्बुलेंस में लेटकर ही माधवी ने परीक्षा दी। सीकर में रीट को लेकर अभ्यर्थियों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। एक सेंटर पर ऐसी मां परीक्षा देने पहुंची जिसने एक दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया है। झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी के शाम कॉलेज में रीट परीक्षा देने पहुंची प्रसूता की अचानक तबियत बिगड़ गई। आनंद फानंद में प्रबंधन ने प्रसूता के लिए अलग से कमरा उपलब्ध करवाया। दौसा में रीट परीक्षा में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना भी करवाई गई है। इसके लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर ही मास्क दिए गए। साथ ही परीक्षार्थियों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। चूरू के सुजानगढ़ में रीट की परीक्षा शहर के 19 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान 19 परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। राजसमंद जिला मुख्यालय के एक रीट परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए उस वक्त परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा जब बारिश का पानी सड़क पर घुटनों तक भर गया और उसे पार कर केंद्र तक पहुंचने में परीक्षार्थियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। टोंक में शांतिपूर्ण ढंग से रीट परीक्षा संपन्न हुई। करीब 56,000 अभ्यर्थियों ने दोनों पारियों में परीक्षा दी। बूंदी जिले में आयोजित हुई रीट परीक्षा के मद्देनजर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में परीक्षार्थियों का हालचाल जाना। रीट परीक्षा के 16,000 परीक्षार्थियों के लिए राजसमंद के 56 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में बनाए गए 54 परीक्षा केंद्रों में सभी जगह पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। कोटा में रीट एग्जाम के दौरान पुलिस ने परीक्षा देते एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी है। अलवर जिले के निमराना क्षेत्र के ढीकवाड़ में रीट का पेपर में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बूंदी में 104 परीक्षा केंद्रों पर रीट की महापरीक्षा संपन्न हुई। इस बीच नकल पर नकेल कसने के लिए पुलिस और आरएसी के 1000 जवान तैनात रहे। कोटपुतली में पुलिस ने रीट की परीक्षा में डमी के रूप में दूसरे स्थान पर परीक्षा दे रहे 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को पकड़ा है। निमराना क्षेत्र के ढीकवाड़ गांव में रीट परीक्षा सेंटर में पेपर लेट होने के बाद हंगामा हो गया। जयपुर रेंज आईजी ने महाविद्यालय में जाकर पूरे मामले की जानकारी ली। अलवर में रीट परीक्षा खत्म होने के बाद बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ जमा हो गई। अलवर में करीब 65,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। झुंझुनू में शांतिपूर्वक व्यवस्था के साथ रीट परीक्षा का समापन हो गया, लेकिन उदयपुर वाटी की श्री मनसा कन्या कॉलेज में परीक्षार्थियों के साथ समय पर पेपर न देने का मामला सामने आया है। टोंक जिले में 90 परीक्षा केंद्रों पर रीट परीक्षा का आयोजन हुआ। जिले भर में करीब 56,000 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। पहली पारी में 25,680 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दूसरी पारी में 25,669 अभ्यर्थी शामिल हुए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं।